जब हम काम कर रहे थे यूपी में, हम यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। एमपी में चुनाव अपने आखिरी दौर में है। मतदाताओं को लुभाने के लिए अब सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जमकर बयानबाजी हो रही है और इसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी ने अपने पुराने साथी सिंधिया पर जमकर हमला बोला। वो सिंधिया जो कभी उनकी पार्टी के बड़े नेता थे, जो उनके भाई यानी राहुल गांधी के मित्र थे। वो सिंधिया जिनके पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस पार्टी के एक वफादार सिपाही थे। आज उन्हीं के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने इशारों इशारों में उनके परिवार को गद्दार बता दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सिंधिया ने वही किया जो उनके परिवार का इतिहास रहा है। प्रियंका गांधी ने खुलकर सिंधिया परिवार को गद्दार नहीं कहा, लेकिन उनका मतलब यही था। उन्होंने कहा कि सिंधिया ने अपने परिवार की परंपरा निभाई है। उनका ये बयान आपको सुनवाते हैं। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं। वो सरकार कांग्रेस की थी। मैंने जैसे कहा, छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है। प्रियंका गांधी ने उस परिवार को गद्दार कहा जिस परिवार के माधवराव सिंधिया कांग्रेस के सिपाही थे और आखिरी समय तक वो कांग्रेस के साथ थे। सिंधिया भी कभी कांग्रेस में थे और अब भाजपा में है। उनके इस राजनीतिक चाल से कांग्रेस उसी समय से तिलमिलाई हुई है जब उन्होंने कांग्रेस में कमलनाथ की सरकार गिरवाई थी, और वो खींच आज की रैली में नजर आई। लेकिन सवाल यह है कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब क्या कांग्रेस के नेताओं ने सिंधिया परिवार पर ऐसे आरोप लगाए? इस तरह की बयानबाजी क्यों नहीं की? खैर, सिंधिया की यह बदकिस्मती है कि पहले भाजपा वाले गद्दार कहते थे, अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं। जैसे ही सिंधिया ने अपनी विचारधारा बदली, गद्दार कहने वाले चेहरे भी बदल गए। अब आपको चलते चलते यह भी बताते हैं कि आखिर सिंधिया परिवार पर गद्दारी वाला टैग क्यों लगा। आजादी से पहले की बात है। आरोप लगता है कि सिंधिया राजघराने ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ छोड़कर अंग्रेजों का साथ दिया और इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई कमजोर हो गई और शहीद हो गई। आप सबने बचपन में सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि एक प्रसिद्ध कवित्री है, उनकी एक कविता पढ़ी होगी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें एक लाइन था, उन्होंने लिखा था कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। इसके अलावा साल 1967 में जब एमपी के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, डीपी मिश्रा उस समय मुख्यमंत्री थे, तभी राजमाता विजयराजे सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिरवा दी थी। इसके बाद से वो जनसंघ में एक ताकतवर नेता और ताकतवर चेहरा बन गई। तो कांग्रेस के नेता एक उदाहरण इसका भी देते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि सिंधिया परिवार शुरू से ही गद्दारी करता आ रहा है। हालांकि ये बात और है कि कांग्रेस ने कभी सिंधिया के रहते ऐसा बयान नहीं दिया। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचना, आपकी क्या राय, कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।